नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आज के मुख्य समाचारों में। दोस्तों, आज देश भर से कई बड़ी न्यूज़ निकल कर आ रही है। सभी बड़ी खबरों के बारे में एक-एक करके विस्तार से आपको बताएंगे। चीन और ईरान के बीच हुई 400 अरब की महाडील। भारत और अमेरिका को लगा तगड़ा झटका। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि चीन और भारत के बीच तनाव सीमा पर जारी है। इसी बीच ईरान ने भारत को बड़ा ही कूटनीतिक झटका दिया है। ईरान ने चीन से 400 अरब डॉलर की डील की है, जिसके बाद भारत को चाबहार रेल परियोजना से भी ईरान ने बाहर कर दिया है। और ईरान ने इसके पीछे वजह बताई है कि 4 साल गुजर जाने के बाद भी भारत की ओर से इस परियोजना के लिए पैसा नहीं दिया जा रहा था। वहीं चीन से हाथ मिलाने के बाद ईरान ने कहा कि इसके बाद ईरान खुद ही इस परियोजना को पूरा करेगा। वहीं आपको बता दें कि 400 अरब डॉलर की डील के बाद चीन किस तरह से ईरान से फायदा उठाएगा। जी दोस्तों, आपको बता दें कि चीन बहुत ही सस्ती दरों में कच्चे तेल को ईरान से खरीदेगा। वहीं इसके बदले में वह ईरान में 400 अरब डॉलर का निवेश करेगा। इतना ही नहीं, वह ईरान को घातक आधुनिक हथियार भी देगा, जिससे कि डोनाल्ड ट्रंप की मुसीबत और बढ़ाई जा सके, क्योंकि ईरान और अमेरिका की चलती रहती है। वहीं ये काफी बड़ा झटका लगा है डोनाल्ड ट्रंप और मोदी सरकार को। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो बिहार में फिर से लागू हुआ पूर्ण लॉकडाउन। 16 जुलाई से 31 जुलाई तक के लिए लगाया गया पूर्ण लॉकडाउन। जो दोस्तों ये काफी बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है कि बिहार में कोरोना की स्थिति विस्फोटक हो गई। बीते कुछ दिनों में बिहार में रोजाना 1000 मरीज कोरोना के मिल रहे थे। इसी स्थिति को देखते हुए राज्य की नीतीश सरकार ने 15 दिनों के लिए फिर से बिहार में पूर्ण लॉकडाउन लगाने का फैसला कर दिया। जहाँ दोस्तों आपको बता दें कि मंगलवार को राज्य की हाई लेवल बैठक में ये निर्णय नीतीश कुमार ने लिया है। वहीं आपको बता दें कि बिहार में 17 जुलाई से 31 जुलाई तक पूर्ण लॉकडाउन रहेगा। इस दौरान सभी पाबंदियां रहेंगी और घरों से निकलने पर बिल्कुल इजाजत नहीं होगी। अगर कोई निकलता भी है तो उसका चालान किया जाएगा। तो सख्ती से अब बिहार में जो है लॉकडाउन को लागू किया गया है 16 दिनों तक के लिए। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो अयोध्या में एक बार फिर से गरमाया राम जन्मभूमि विवाद। बौद्ध समुदाय ने राम जन्मभूमि पर ठोका आज अपना दावा। कहा यहाँ है बौद्ध मंदिर, हिंदू जबरदस्ती बना रहे हैं राम मंदिर। जहाँ दोस्तों आपको बता दें ये काफी बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही कि अयोध्या में राम मंदिर जमीन को लेकर विवाद अब भी सुलझने का नाम नहीं ले रहा है। जहाँ दोस्तों आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद आज नए सिरे से बौद्ध समुदाय ने राम जन्मभूमि पर अपना दावा ठोका है। जहाँ दोस्तों आपको बता दें कि बौद्ध समुदाय के लोगों ने कहा है कि राम मंदिर के समतलीकरण के दौरान मिले प्रतीक चिन्हों को सार्वजनिक किया जाए। उन्होंने कहा है कि जहां पर राम मंदिर हिंदुओं द्वारा बनाया जा रहा है वहां पर बौद्ध समुदाय का बौद्ध मंदिर था, लेकिन हिंदू समुदाय ने जब भूमि का समतलीकरण करा तब बौद्ध समुदाय के प्रतीक चिन्ह मिले हैं और उनको राम मंदिर के ट्रस्टी सार्वजनिक करें और देश को बताएं कि ये बौद्ध समुदाय से जुड़े हुए हैं या फिर राम मंदिर से। जिसके बाद बौद्ध समुदाय ने कहा कि यहाँ पर जो कुछ भी खुदाई में मिला है वह बौद्ध मंदिर से ताल्लुक रखता है, इसलिए यहाँ पर बौद्ध मंदिर था और जबरदस्ती ही राम मंदिर को यहाँ बनाया जा रहा है। वहीं उन्होंने मांग किया कि राम मंदिर की बनाई जो चल रही है, जो काम चला है उसको रोक दिया जाए और यहाँ पर बौद्ध मंदिर बनेगा। जहाँ दोस्तों आपको बता दिए काफी बड़ा दावा किया है जो है बौद्ध समुदाय ने, और बौद्ध समुदाय के बड़े बड़े जो धर्मगुरु हैं उन्होंने भी जो है विरोध किया है और अनशन पर बैठे हैं। ये काफी बड़ी अपडेट आ रही है कि अब अयोध्या में ये मामला बहुत तेजी से गर्मा गया है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो सचिन पायलट पर राजस्थान में गहलोत सरकार ने लिया कड़ा एक्शन। प्रदेश अध्यक्ष पद व डिप्टी सीएम पद से किया मुक्त। वहीं सचिन पायलट के समर्थन वाले 2 विधायकों को भी पार्टी से निकाला। जी दोस्तों आपको बता दें ये काफी बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही कि राजस्थान में कांग्रेस के अंदर चल रही सियासी उठापटक के बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सचिन पायलट पर बड़ा एक्शन लिया। कांग्रेस ने सचिन पायलट को प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाने के साथ साथ डिप्टी सीएम पद से भी मुक्त कर दिया। वहीं सचिन पायलट के समर्थन वाले 2 मंत्रियों को भी मंत्री पद से हटा दिया है। जी दोस्तों आपको बता दें कि पद से हटाने के बाद अशोक गहलोत ने बड़ा बयान दिया। अशोक गहलोत ने कहा कि सचिन पायलट बीजेपी के हाथों में खेल रहे थे। गहलोत ने कहा कि देश में ऐसी सरकार आई कि वह धनबल से राज्य की दूसरी सरकार को
तोड़ मरोड़ रही है। कर्नाटक और मध्य प्रदेश की तरह राजस्थान में भी कांग्रेस सरकार के हटाने की साजिश चल रही थी, जिसमें वो कामयाब नहीं हो सके। तो ये काफी बड़ा आरोप सचिन पायलट पर जो है लगाया गहलोत ने। वहीं गहलोत ने फ्लोर टेस्ट के सवाल पर कहा कि भगवान ने भी इतनी अकल दी होगी कि कांग्रेस का कोई विधायक फ्लोर टेस्ट की मांग नहीं कर सकता। उसे अगर कोई शिकायत है तो विधायक दल की बैठक बुलाने की बात कर सकता है, वहां पर अपनी बातें रख सकता है। अगर मुख्यमंत्री या किसी मंत्री से सहमत नहीं है तो उसे इस्तीफा देने की बात कह सकता है, लेकिन फ्लोर टेस्ट की मांग नहीं कर सकता। अशोक गहलोत ने कहा कि ये फैसला हमें मजबूरी में लेना पड़ा है। उन्होंने कहा कि अब पूरे खेमे में कोई खुशी की बात नहीं है। सभी को दुख है कि सचिन पायलट से प्रदेश अध्यक्ष पद व डिप्टी सीएम पद को छीना गया है, क्योंकि वह बीजेपी के हाथों में खेल रहे थे। वहीं आपको बता दें कि रणदीप सुरजेवाला ने भी कहा कि कांग्रेस नेतृत्व में बार बार ये कहा है कि जो राजनीतिक ताकत सचिन पायलट को कम उम्र में दी गई थी वो शायद किसी को नहीं मिली। उन्होंने कहा कि 30 से 32 साल की उम्र में उन्हें केंद्रीय मंत्री बनाया गया, 34 साल की उम्र में राजस्थान के कांग्रेस अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी दी, लेकिन उन्होंने कांग्रेस के साथ विश्वासघात किया और कांग्रेस की सरकार गिराने की साजिश रची, जिसको अब माफ नहीं किया जाएगा। तो ये काफी बड़ा एक्शन जो है लिया गया है सचिन पायलट पर, क्योंकि सचिन पायलट दावा कर रहे थे कि 40 विधायक उनके समर्थन में हैं, लेकिन जब बाद में बात सामने निकल कर आई तो उनके समर्थन में कुल 7-8 विधायक ही गए, जिसके बाद कांग्रेस ने ये कड़ा एक्शन सचिन पायलट पर लिया। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो पाकिस्तान की नेशनल असेंबली ने जम्मू कश्मीर पर पारित किया प्रस्ताव, मोदी सरकार को तगड़ा झटका। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में मानव अधिकारों के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए पाकिस्तान की नेशनल असेंबली ने इसके खिलाफ एकमत से प्रस्ताव पारित किया है। प्रस्ताव संसदीय मामलों के राज्य मंत्री अली मोहम्मद खान द्वारा लाया गया है। प्रस्ताव में कश्मीरियों को राजनयिक और राजनीतिक समर्थन देने की बात कही गई है। वहीं पाकिस्तान ने जिस असेंबली में प्रस्ताव पारित किया है उसमें कहा गया है कि मुसलमान होने के नाते जम्मू कश्मीर में मानव अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है और वहां पर मुसलमानों के खिलाफ अत्याचार किया जा रहा है, जिसके बाद पाकिस्तान को ये प्रस्ताव पारित करना पड़ा है। वहीं आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर मामले पर पाकिस्तान कई बार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी मामले को उठा चुका है, लेकिन उसे सफलता नहीं मिली। तो ये मोदी सरकार को काफी बड़ा झटका लगा है कि दूसरा देश किस तरह से जम्मू कश्मीर पर कब्जा करने की तैयारी में है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो कोरोना महामारी फैलाने के आरोप में 150 इंडोनेशिया तबलीगी जमातियों को कोर्ट ने दी जमानत। जय दोस्तों, आपको बता दें काफी बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है कि दिल्ली की एक अदालत ने 150 इंडोनेशिया तबलीगी जमाती नागरिकों को जमानत दे दी है, जिनके खिलाफ वीजा प्रतिबंधों का उल्लंघन कर तबलीगी जमात कार्यक्रम में शामिल होने का आरोप था। और इन पर आरोप था कि इन्होंने देश में कोरोना महामारी फैलाई थी। इनके अलावा उन पर कई मिशनरी गतिविधियों में भी अवैध रूप से शामिल होने और कोरोना महामारी